वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में हम लोग पीटी 2023 के 28 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था इसके डीआई के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में स्पेशल डीआई के 20 प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको डीआई का पूरा सॉल्यूशन पता चल जाएगा। ये क्लास एकदम विस्तृत होगा, मतलब हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों को। देखिए, पहला डीआई यहाँ पर दिया है, एक तरीके से लाइन ग्राफ डीआई है। आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है? यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। मतलब ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि जो अलग अलग लोग हैं कितना समय ले रहे हैं। देखिए, राकेश 15 दिन का समय ले रहा है, इसी प्रकार चमन 10 दिन का समय ले रहा है, अक्षय 20 दिन का समय ले रहा है, रमेश 12 दिन का समय ले रहा है और महेश 16 दिन का समय ले रहा है। अगर इन सब जो दिए गए समय है इसका आप एलसीएम करेंगे तो आपको मिलेगा 240। अर्थात जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है? 240। अब टोटल वर्क पता चल गया, दिनों की संख्या पता चल गई, तो आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी का तात्पर्य है कि एक दिन में ये लोग कितना कार्य कर रहे हैं। देखिए, आप राकेश को देखेंगे तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राकेश एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक। इसी तरीके से चमन को जब कैलकुलेट करेंगे तो चमन की इफिशियंसी आएगी 24, मतलब एक दिन में 24 कार्य कर रहे हैं। अक्षय की इफिशियंसी आएगी 12, अक्षय एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। रमेश की इफिशियंसी आएगी 20 और महेश की इफिशियंसी आएगी 15। तो आपको ये भी पता चल गया कि ये लोग एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं और टोटल वर्क कितने हैं। मतलब डीआई हमने पूरी तरीके से डिकोड कर लिया। अब डीआई को डिकोड कर लिया गया, देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए। तो प्रश्न के वर्जन को देखेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए, टोटल वर्क है 240, है ना। अब एक साथ काम कर रहे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 16 और 24, इसको ऐड करेंगे 40 मिलेगा। 40 और 20 60, 60 और 15 75, 75 और 12 87। एक दिन में 87 काम हो रहा है। तो दिनों की संख्या निकालना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से कट जाएगा। 80/29 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है। देखिए, कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय, अगर न्यूनतम समय की बात किया जाएगा तो जिसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी वो समय सबसे कम लेगा, है ना। जो एक दिन में ज़्यादा काम करेगा वही ओवरऑल कम समय लेगा। तो देखिए, राकेश और अक्षय, इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। तो देखिए, राकेश एक दिन में 16 काम कर रहा है, अक्षय 12 काम कर रहा है, ये मिला करके 28 काम करेंगे। मतलब एक दिन में ये 28 काम करते हैं। चमन और अक्षय, देखिए चमन 24 कर रहा है, अक्षय 12 कर रहा है, तो एक दिन में 36 काम करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, अक्षय और रमेश, अक्षय 12 कर रहा है, रमेश 20 कर रहा है, तो ये 32 करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए, चमन और रमेश, चमन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 24 और रमेश कर रहा है 20, 24 और 20 44। सबसे ज़्यादा इफिशियंसी इन्हीं लोगों की है। तो मतलब जो काम करने में सबसे कम समय लेंगे ये चमन और रमेश लेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न क्या दिया है? स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है ना। देखिए, स्नेहा नाम की कोई लड़की, ये कैलाश से दोगुनी कुशल है। देखिए, स्नेहा कैलाश, अगर स्नेहा कैलाश एक दिन में एक काम कर रहा है तो स्नेहा इससे दोगुनी, मतलब स्नेहा 2 काम करेगी। आगे क्या बोला जा रहा है? और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। तो देख लेते हैं चमन और अक्षय क्या कर रहे हैं। देखिए, चमन और अक्षय की अगर बात करेंगे ना, देखिए चमन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 24 और अक्षय एक दिन में 12 कर रहे हैं, मतलब ये लोग 36 काम कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 240 टोटल काम है ना, 240 टोटल काम है। चमन और अक्षय मिलकर के 36 लगा रहे हैं, है ना। 36 मतलब एक दिन में कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो इनमें दिनों की संख्या आ जाएगी 20/3, है ना। 20/3, देखिए 20/3 यहाँ पर आ रहा है ना। तो देखिए, ये जो 3 यूनिट की वैल्यू है ना, मतलब 20/3 मिल रही। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप एलसीएम मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 1 यूनिट आ जाएगा ये मिल जाएगा 20।
मतलब जो इन लोगों का टोटल काम है, टोटल काम कितना है 20 है। अब 20 काम ना ये मिल के कर रहे हैं, लेकिन आपसे मिल के नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि कैलाश कितना समय लेगा। देखिए कैलाश एक दिन में एक काम करता है, तो 20 काम करने में इसको 20 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या पूछ रहे हैं, देखिए चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। ठीक है, चमन और अक्षय ने शुरू किया। कुछ दिनों के बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया। इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम पूरा कर लिया और इसके लिए 3000 रुपये का भुगतान किया गया। तो मिहिर का हिस्सा बताइए। देखिए एक चीज़ समझिएगा, आप जितना काम करेंगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। देखिए चमन और अक्षय इन्होंने काम स्टार्ट किया था और ये अंतिम तक काम कर रहे हैं, मतलब 5 दिन तक इन लोगों ने टोटल काम किया। तो निकाल लेते हैं पहले 5 दिनों में इन्होंने कितना काम किया। एक दिन में देखिए चमन काम कर रहे हैं 24 और अक्षय कर रहे हैं 12, एक दिन में 36 काम कर रहे हैं। तो 5 दिन में ये लोग मिलाकर 180 काम करेंगे, मतलब 180 काम का पैसा तो इनको मिलेगा। जो बचा हुआ 60 काम है उसी का पैसा किसको मिलेगा, उसी का पैसा मिलेगा मिहिर को। तो देखिए 60 काम का पैसा मिहिर को मिल रहा है, टोटल काम 240 है ना। तो यहाँ पे 1/4 पैसा मिहिर को मिलेगा, तो मिहिर को मिलेगा 3000 का 1/4 मतलब 750 रुपये। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 देखिए प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया है, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अच्छे जुड़ जाते हैं। ठीक, 5 दिनों तक काम करते हैं, फिर राकेश से कौन जुड़ता है, अच्छे जुड़ते हैं। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं। देखिए 5 दिन उन्होंने पहले काम किया था, अब जुड़ने के बाद 5 दिन में और पूरा कर रहे हैं। तो अक्षय कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए टोटल वर्क कितना है 240 है, समझिएगा टोटल वर्क है 240 है ना। देखिए 5 दिन राकेश ने पहले काम किया, ठीक, और 5 दिन राकेश ने बाद में काम किया। राकेश ने कितने दिनों तक काम किया, राकेश ने टोटल काम किया यहाँ पे 10 दिनों तक। 10 दिन में राकेश काम करेगा 160, ठीक, 160 काम राकेश करेगा है ना। अब इसके बाद जो बचा हुआ काम यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 80 काम दिख रहे है ना, 80 काम दिख रहे हैं। अब 80 काम ना ये कितने दिनों में हो रहा है, अगर आप देखेंगे 80 काम जो है ये राकेश अक्षय कर रहा है, अक्षय 5 दिनों में कर रहा है। तो अक्षय एक दिन में कितना काम कर रहा है, अक्षय एक दिन में 16 काम कर रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि अगर अक्षय को पूरा काम करना हो तो कितना समय लगेगा, तो अक्षय पूरा काम करने में यहाँ पे जब 240 में 16 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 15 दिन लेगा। ठीक, इस प्रश्न को एक बार फिर से आप समझ लीजिए, अगर कोई आपको डिस्टर्बेंस हुआ। देखिए 5 दिनों तक काम कर रहे हैं कौन, राकेश कर रहे हैं। देखिए राकेश ने पहले 5 दिन काम किया है ना, फिर राकेश प्लस अक्षय ये भी 5 दिन काम कर दें। तो अब एक तरीके से देखिए राकेश ने यहाँ भी 5 दिन काम किया और राकेश ने यहाँ भी 5 दिन काम किया। राकेश ने 10 दिन काम किया, एक दिन में राकेश कितना काम कर रहा है 16 काम कर रहा है, तो 10 दिन में उसने 160 काम किया। ठीक, अब 160 काम जब राकेश ने कर दिया तो बचा है 80 काम। अब ये 80 काम 5 दिन में कौन कर रहा है, अक्षय कर रहा है। तो अक्षय एक दिन में कितना काम करेगा 16 करेगा, और भाई 240 काम है, 16 अक्षय को करवाना है तो आप 15 दिन में अक्षय पूरा कर देगा। तो ये पहली DI थी, उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले DI की ओर। देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी मतलब गल्फ में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों की प्रतिशत दर्शाते हैं। बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर आपको दिया है कि 2018 से लेकर के 22 तक है ना, अलग अलग लोग, मतलब कुछ इंडिया के, कुछ अफगानिस्तान के और कुछ नेपाल के, जो कि खाड़ी देश में काम करने के लिए गए। यहाँ पे इनकी प्रतिशतता दी गई है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर देने हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, यदि 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3 और 5 है। देखिए 18 में जितने लोग काम कर रहे हैं 3 लोग हैं, और 21 में जो काम कर रहे हैं ये 5 लोग हैं। और फिर आगे बोला जा रहा है कि 2021 में जो खाड़ी में कुल भारतीय 4400 है। देखिए एक भारतीय कितने हैं 27.5%, तो जो 27.5% है, 27.5 की वैल्यू दे रखा है 4400। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पहले 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, यहाँ पर 400 मिलेगा। ठीक, 2.5 की वैल्यू है 400, तो आपको एक की वैल्यू निकालना है, तो एक की वैल्यू आपको मिल जाएगा 160। एक की वैल्यू 160 है। अब अगर 100% का मान निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ये 16,000 लोग काम कर रहे हैं। 16,000 कितने यूनिट का मान है, 5 यूनिट का। ठीक, तो 1 यूनिट, देखो ये 1 यूनिट का मान यहाँ से निकल आएगा। अब 3 यूनिट का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2018 में कितने लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमें 2018 में नेपालियों की संख्या निकालना है, तो नेपाली कितने 17.5%, तो गुणे
17.5 और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 दूना 10, सॉरी 5 3 15 है ना। इसके बाद 5 बचे 35 है ना। अब ये बच रहा है 160 और गुड़े 3 और गुड़े 3.5। तो यहाँ पे ऐसे समझिए 16 यहाँ 48 हो जाएगा और 48 का मल्टीप्लाई कराना है 35 के साथ। तो 48 गुड़े 35, 48 गुड़े 35 को आप ऐसे लिख सकते हैं 24 गुड़े 70 है ना। 24 गुड़े 70 कैसे लिखा गया समझिए। 24 गुड़े 70 इस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे क्या किया गया, ये जो 48 है ना, 48 को 24 और 2 में तोड़ दिया गया, 2 को इधर भेज दिया गया। अब यहाँ पे 24 सत्ते, 24 सत्ते कितना होता है 168 होता है। तो 168 में 1 जीरो लग गया 1680, ऑप्शन बी। तो जो नेपाल के लोग हैं कितने लोग हैं 1680 लोग। ये एक बेहतरीन प्रश्न था, कैलकुलेशन बढ़िया कराया हुआ था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर है ना। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 7वां। 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2 3 3 4 5 है। तो 2018 से 2022 तक दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे टोटल जो है ना, टोटल दिया 2 3 3 4 5। ठीक है, आते हैं प्रश्न पर। देखिए यहाँ रुके, इस डेटा को इरेज कर लेते हैं ताकि चीज़ें सही से हो पाए। ठीक है, रुके इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा इरेज हो गया। देखिए यहाँ पे जो अनुपात दिया, अनुपात कितना दिया देखिए 2018 में 2 लोग हैं है ना, 19 में 3 है, 20 में 3 है, 21 में 4 है और 22 में 5 है। अब पूछ रहे हैं कुल भारतीय। तो देखिए यहाँ पे भारतीय कितने हैं, भारतीय 57.5, 57.5। यहाँ पर भारतीय कितने हैं, यहाँ पर भारतीय 45। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। देखिए 50 दूना 100, ये 115 हो जाएगा। ठीक, 45 दूना 90, 45 यहाँ 135 हो जाएगा। तीसरे की बात करेंगे 35 यहाँ 105 हो जाएगा। चौथे की बात करेंगे तो 27 दूना 54, 108 110 हो जाएगा। और पांचवें की अगर बात करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अनुमान लगाते हैं, अगर 5 से देखेंगे तो सब कट जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 23 है ना, और लास्ट में 20। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन ऐसे है ना जहाँ पे 23 और 20 मिल रहा है। देखिए पहला 23 और अंतिम 20। देखिए तो देखिए यहाँ पे समझिएगा पहला वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि लास्ट में 20 नहीं है ना। इसमें यहाँ से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। पहला 23 और अंतिम 20 खाली सी में, तो सी सही हो जाएगा। बाकी आप तसल्ली के लिए पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या 2022 में जो खाड़ी में भारतीयों की संख्या के बराबर है तो संबंधित वर्षों में नेपाली लोगों का अनुपात बताइए। देखिए आपसे बोला जा रहा है ना कि 2019 में जो भारतीय हैं और 2022 में, अच्छा यहाँ पे अफगानी है। ठीक है, 19 के भारतीय और 2022 के अफगानी बराबर है। तो यहाँ से आपको एक रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, 19 के भारतीय को लेंगे और देखिए 2019 के इंडियन को आप रखेंगे, इंडियन का परसेंटेज बराबर हो जाएगा 2022 के अफगानियों का परसेंट है ना। इससे एक अनुपात मिल जाएगा और उस अनुपात के बेसिस पे आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आसान प्रश्न है, आप इसको खुद से कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 9वां प्रश्न ये कि यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 है, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, ऐसा अनुमान ही नहीं लगता है कि ये मतलब पीटी का पेपर है ना। चले देखिए बोला जा रहा है वर्ष 2020 में कुल व्यक्ति वर्ष 2021 के कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना है। समझिए देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2020 में जितने व्यक्ति हैं ना 2021 के नेपालियों के 3 गुना है। यहाँ पे समझिए 2021 के नेपाली कितने हैं, 2021 के नेपाली की बात करेंगे तो 30 है ना। तो 2021 के नेपाली में अगर 3 का गुणा करा देंगे तो 2020 के टोटल मिल जाएंगे। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इसको सेट करते हैं। ठीक है, बार बार अप डाउन करने वाला सवाल है। यहाँ पे देखिए 2020 के कुल व्यक्ति, देखिए यहाँ पे अगर 2020 हमको निकालना होगा तो ये बराबर हो जाएगा 2021 गुणे नेपाली है ना, इतना हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय। ठीक है, अब यहाँ पे जब नेपालियों की संख्या देखेंगे ना, देखो 30% था तो यहाँ पे 30% हो जाएगा, मतलब 90 मिल जाएगा। यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिल जाएगा। 90 मिलने के बाद क्या होगा, जो भारतीयों का परसेंटेज दिया है ना, यहाँ पे कितना दिया, देखो भारतीयों की मात्रा दिया 5775 है ना। तो क्या होगा, यहाँ से अब जब परसेंटेज को सेट करेंगे ना तो आपको इंडियन परसेंट मिलेगा। इंडियन परसेंट को यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे है ना, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं 10वें प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। 10वां क्या है, वर्ष 2018 में
अफगानिस्तान में कुल लोगों की संख्या 3340 है, मतलब जो अफगानिस्तान के लोग गए हैं काम करने के लिए उनकी संख्या 2340 है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, पिछली बार मैं 3340 बोल गया। और वर्ष 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है। तो वर्ष 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? देखिए 2018 में जितने अफगानी हैं ये मतलब इनका अनुपात, और 2019 में जो अफगानी है इनका अनुपात कितने का दे रखा है? 45 और 88 का दे रखा है। ठीक, और ये बता रखा है कि 2018 में जो अफगानी है ना, 2018 में देखिए कितने अफगानी, यहाँ पे बोल रहा है कि 2018 में कुल जो अफगानी है 2340 है। अब एक चीज़ समझिएगा, ये जो 2340 है ना, सब देखिए 2340 जो है ये किसका मान है? ये 45 का मान है ना, क्योंकि अनुपात दे रखा है। तो 88 का मान यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, 88 का मान यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 45 इसको जब काटेंगे तो देखिए 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, 9 छक्का 54 है ना, ये कट जाएगा, 5 बचेगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे इसको काटेंगे 5 से, तो 5 बचे 25। ठीक है, ये आपको मिल गया। देखिए यहाँ पे जो इसकी संख्या दी थी और इसकी संख्या दी थी हमने सेट कर लिया है ना। यहाँ पे 2340 है। अब अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आते हैं प्रश्न पर, 2018 में कितने अफगानी हैं? 2018 में अफगानियों की अगर बात करेंगे तो इनकी मात्रा है 2018 में 25% और 2019 में है 40%। ठीक, तो देखिए जो 25% है ना, 25% की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 25% की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 2340 है ना, ये 25% की वैल्यू है। 2340 25% की वैल्यू, तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि टोटल पूछ रहे हैं। तो जब 100% कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इस 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तभी आएगा है ना। तो यहाँ पे मैं 25 से भाग कर लेता हूँ। देखिए 4 हो जाएगा, 4 चौका यहाँ पे 16, 1 हासिल हो जाएगा, 23 चौका 92 और 1 93। इतने लोग किस साल है? इतने लोग हैं ना वहाँ पर 2018 में। ठीक, अब बात करेंगे 2018 के बाद ना 2019 की बात करेंगे तो 2019 में 40% अफगानी। देखिए जो 5288 ये मिल रहा है ना, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 40% की वैल्यू है। हमको टोटल लोग चाहिए तो 100% निकालना है ना। अब यहाँ पे काट देंगे तो ये 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया है ना, और आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 44 आ गया है ना। अब 44 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 220। ठीक, 220 में किसका गुणा कराना है? 52 का गुणा कराना है। अब जब 220 में 52 का गुणा कराएंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 52, रुकिए इसको ना इधर ट्रांसफ़र करते हैं जीरो को, तो 520 हो जाएगा। 520 मतलब 1040, 1040। ठीक है, ये एक बार मल्टीप्लाई हो गया, फिर 1040 और जोड़ देंगे। ठीक है, 1040 यहाँ पे ऊपर से जोड़ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है। देखिए ये 10, 400 और 1040 है ना, कैलकुलेट करेंगे तो 44011 है ना। 11440 यहाँ है। देखिए 11440 2019 में लोग हैं, और 9360 ये यहाँ पर है। अब इसको जोड़ेंगे 0 0 4 3 7 और 1 8। देखते हैं 800 कहाँ पर है ना। 800 की बात करेंगे तो ऑप्शन डी में, तो इसमें कुल लोगों की संख्या हो जाएगी 20,800। ये भी एक धाकड़ प्रश्न था, जबरदस्त प्रश्न था, एकदम दिमाग के धागे खोल देने वाला। ठीक, तो हम लोगों ने 2 DI को कैलकुलेट कर लिया। DI बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव बनी है। चलिए आते हैं अगले DI पर, देखते हैं नेक्स्ट DI क्या होने वाली है। देख अगले DI की बात करते हैं तो अगला DI तीसरा यहाँ पर क्या दिया? देखिए 11 से 15 तक में तीसरी DI है, दिया है डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका एक में एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तु और उनकी कीमत और लाभ को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे वस्तु दिखा रहा है और इसके बाद कीमत दिखा रहा है और उसका लाभ दिखा रहा है। देखिए लागत मूल्य 230 रुपये है ना, 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, 10% का लाभ हुआ है इसका मतलब समझ रहे हैं, 230 की वस्तु ना इसने 10% एक्स्ट्रा पैसे पर बेची है, तो 230 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। 23 रुपये इसने एक्स्ट्रा लिया है, तो 23 जब आप इसमें जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 253। इसने 253 रुपये में बेचा है। ठीक, आगे शर्ट पे 15% का इसने प्रॉफिट लिया, मतलब 48 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो शर्ट को इसने कितने रुपए में बेचा है? शर्ट को अगर आप देखेंगे तो 48 जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 368 रुपये में शर्ट बिकी है। अब और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे चश्मे पर 25% का प्रॉफिट लिया गया। 25% का मतलब है 50 रुपये, तो चश्मा 250 रुपये में बिका है। पैंट की बात करेंगे तो पैंट पे 12% की प्रॉफिट है, मतलब 54 रुपये प्रॉफिट लिया गया, तो ये 504 रुपये में बिका है।
और इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो पुस्तक पर 20% मतलब 28 रुपये 168 रुपये में बिका है। ठीक, ये इतने इतने रुपए में सेल हुए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि जो छूट है, छूट भी तो यहाँ पे दिया है। अब देखिए 48 रुपये का छूट दिया है, 48 रुपये का छूट दिया मतलब पता है जो मार्क प्राइस रहा होगा ना इसमें ये जुड़ा होगा, 253 में 48 जुड़ा होगा, यहाँ पर ये ऐड हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर प्लस 253 रहा होगा, है ना, यहाँ पर प्लस 368 रहा होगा। ठीक, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे बाद में जहाँ जरूरत पड़ेगी। 350 और ये 504 और यहाँ पर क्या रहा होगा प्लस 168। अब यहाँ से आपका पूरा DI डिकोड हो चुका है। आपसे प्रश्न पूछेगा और उस प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए आते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ कितने रुपए का है। तो देख लेते हैं और लाभ कितने रुपए का है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर मैंने ऐसे लाभ को जोड़ दिया। देखिए 2 शर्ट इसने बेचा है तो 2 शर्ट, है ना। शर्ट की बात करेंगे तो एक शर्ट पे 48 रुपए का लाभ मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 शर्ट पे 96 रुपए का लाभ मिलेगा। आगे 3 चश्मा, देखिए एक चश्मे की बात करेंगे तो चश्मे पे 50 रुपए का लाभ मिल रहा है, तो 3 चश्मे पर 150 का लाभ मिलेगा। 2 पैंट, एक पैंट का जो प्रॉफिट है 54 रुपये, तो 2 पैंट का प्रॉफिट 108 रुपये हो जाएगा, है ना। इसके बाद और क्या बेचा है, एक किताब, एक किताब की जो प्रॉफिट है ये 28 रुपये, है ना। इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब इन सबको जोड़ देंगे। देखिए जोड़ेंगे तो 8 8 16 26 और 2 22, 2 हासिल है। देखिए 9 2 11 6 5 11 22 23 24, है ना। फिर से 2 हासिल है, 2 2 4, 442 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इसको। अब कितने सामान पे हुआ है, 2 3 5 2 7 और 1 8, 8 सामान पे प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहाँ पे भाग कर लेंगे तो 8 5 40, है ना। फिर ये भाग करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई होगी तो इसके लिए माफ कीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, स्नेहा ने 1 शर्ट 1 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए जितना छूट मिलना था ना उससे 5% का एक्स्ट्रा छूट मिला, तो अंकित मूल्य आपका ये है। देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये मार्क प्राइस है ना। अब जितना छूट यहाँ पे मिल रहा था उस पर ना 5% की एक्स्ट्रा छूट दे दीजिएगा और आप बता दीजिएगा कि उसको कितनी प्रॉफिट हुई है ना। वीडियो काफ़ी लंबी खींची जा रही, इसलिए अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करना। देखिए क्वेश्चन अगला है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना % अधिक था। देखिए चश्मे का अंकित मूल्य और पुस्तक का अंकित मूल्य, तो चश्मे की अगर बात करेंगे तो चश्मे का मार्क प्राइस कितना है। देखिए यहाँ पे 285 रुपये हो जाएगा। ठीक, चश्मे का जो मार्क प्राइस हो जाएगा, देखिए 35 की छूट मिली है ना, 250 में बिका मतलब 285 रुपये, है ना। और किताब के अंकित मूल्य की बात करेंगे तो एक देखिए इसमें जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 182 रुपये। ठीक, तो 182 और यहाँ पे 285, कितना ज़्यादा है तो आप निकाल लीजिएगा। देखिए 182 और 285, समझिए जो बुक है ये 182 है और जो चश्मा है ये 285 है। अब कितने रुपए ज़्यादा है आप यहाँ पे घटाकर चेक कर लेंगे, 103 रुपये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 182 से ज़्यादा है। अब इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे भी अप्रॉक्सीमेट देख के पता चल रहा है कि देखिए ये 50% से तो ज़्यादा ही है ना, 50% से ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे 50 नहीं हो सकता, अब इतना ज़्यादा नहीं कि 87 तक चला जाए, ये भी नहीं हो सकता, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये 18 छक्का 108 होता है ना, तो 60 के पास भी नहीं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 56% ज़्यादा होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, अंगूठी की लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार ने 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए अंगूठी की जो लागत मूल्य है ना शर्ट के लागत मूल्य से 30% ज़्यादा है। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अंगूठी का जो लागत मूल्य है, शर्ट का लागत मूल्य कितना है, 320 है। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। देखिए 320 रुपये लागत मूल्य है शर्ट का, ठीक है। शर्ट से 30% ज़्यादा लागत मूल्य किसका है, अंगूठी का है, समझिएगा यहाँ पे। देखिए शर्ट 320 रुपये का है ना, अब इससे 30% ज़्यादा, तो 32 यहाँ 96 होता है ना। 96 अगर ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा 6 9 2 11 416, ये अंगूठी का कॉस्ट प्राइस है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि दुकानदार चाहता है ना कि इसके ऊपर वो 35% का छोड़ दे और 125 मतलब 25% का लाभ भी पाए, है ना। तो इसमें जब देखिए 25% के लाभ के लिए इसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 416 गुणे, यहाँ पे रुकिए, 416 गुणे 5/4 में बेचेगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा 104, मतलब 520 रुपये में बेचना चाहेगा। लेकिन ये जो 520 रुपये में बेचा है ना, ये इसमें 35% छूट है, मतलब ये 65% है। तो आपको बताना है 100% का दाम क्या होगा। काट देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया,
है ना। इसके बाद इसको काटेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, दुकानदार को 800 रुपये बताना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 320 रुपये के सामान को 416 रुपये के सामान को 820 रुपये बोलना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 15, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात, मतलब चश्मे पर कितना छूट दिया और किताब पर कितना छूट दिया उसका अनुपात निकालना है। चीज़ें यहाँ पर डिकोड होकर पड़ी हुई हैं, आप निकाल लीजिएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, मतलब DI संख्या 20, है ना। 20वां क्या दिया जा रहा है, दिया है प्रश्न निम्नलिखित तालिका चार्ट पर आधारित है जो एक ट्रेडिंग कंपनी द्वारा 2015 और 16 से 2020-21 तक उनके 4 उत्पाद P, Q, R और S पर विज्ञापन व्यय को दर्शाते हैं। अब लाभ कितना होता है, बिक्री माइनस विज्ञापन व्यय, मतलब जितना बेचा है और जितना मतलब विज्ञापन व्यय है उसका अंतर निकाल लेंगे तो वही लाभ होगा। अब देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया जा रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखिए ये विज्ञापन व्यय है और यहाँ पे ये देखिए रुकिए, ये विज्ञापन व्यय है और ये टोटल एक्सपेंडिचर है। देखिए यहाँ पे 300 करोड़ रुपए का मतलब यहाँ पे सेल होता है, तो इसमें क्या होता है, विज्ञापन व्यय कितना जा रहा है। देखिए अगर हम P की बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब 50 करोड़ रुपए, ठीक। इसके बाद इसमें 2016 में देखेंगे तो देखिए P 2016 में कितना लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे 2016 की बात करेंगे तो इसमें आपको दिया 25 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से चीज़ें है ना, आप इसको डिकोड करेंगे आराम से। डिकोड करने के बाद क्या होगा, देखिए ये जो 5 प्रश्न है इस प्रश्न को आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका एग्जाम हो चुका है ना। आपको बस ये दिखाया गया कि इस बार का जो पेपर था पेट का ये ज़बरदस्त लेवल पे खेल गया है और प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है मैंने कुछ प्रश्न टैकल किया है, बाकी जो बचे खुचे प्रश्न है ये 5 प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।